तो किसान सिर्फ इतना चाहता है कि मान्यवर उसी रेट में हमारा धान बिकवा दीजिए। कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको पूरा न किया जा सके। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि हमारे किसानों का धान सरकारी क्रय केंद्र पर बिकवाया जाए। गरीब का पहले, बड़े काश्तकार का बाद। हमारी तो डीएम साहब से यहाँ तक बात हुई है, बड़ी ट्राली तोड़ी जा रही है, बीच में 5 कुंटल वाला 10 कुंटल वाला आ जाए तो उसको रोक दीजिए, 10 कुंटल तोड़ के फिर उसको आगे बढ़ाए। छोटे वाली को वरीयता, लेकिन किसान सब, छोटे बड़े सभी किसानों को वो सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकार की देने की मंशा है। ये मेन अनुरोध है। इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी और भी कुछ गांव की समस्याएं हैं, ज्ञापन पूरा जवाब देंगे। आपके स्तर की हैं सारी चीजें, लखनऊ दिल्ली स्तर कहीं कुछ बेचना नहीं है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप करेंगे। विकलांग है, देखो इसका, देखो भाई तो हम ये चाहेंगे मान्यवर, 1 मिनट से आप अपने मुखारबिन से कुछ हमारे किसानों को ऐसा संतोषजनक जवाब दें जिससे इनको लगे कि श्रीमान जी आप हमारे बीच में आए और हमारी बात को सुने। जी मेन वैसे तमाम समस्या ये समय का मेन मुद्दा है। अब जैसे हमने 350 में धान खरीदा था होने के टाइम, अब 11 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उतने में तो नहीं बिकेगा, लेकिन सरकार ने जो रेट तय किया उस रेट में तो बिकना चाहिए। धान की समस्या है एसडीएम साहब, और गांव की प्रमुख समस्याएं हैं जो पुलिस संबंधित हैं और ब्लॉक संबंधित समस्याएं हैं, वो भी समस्याएं आपको देखनी है। ये धान की तो है ही है। तो हम चाहेंगे इससे पहले 15 तारीख को आपको लेटर के द्वारा अवगत कराया गया था, हम लोग यहाँ पर वो मंगवा लिया जाए और क्या क्या उसमें समस्या हल हुई अभी तक, क्या हल होने वाली है, कहाँ तक पहुँची, वो इन जनता के सामने बताया जाए। तभी नहीं तो ये कहेंगे हम जाएंगे नहीं यहाँ से, अध्यक्ष जी तो हमारे जिला से चले जाएंगे हरदोई, और ये हमको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। इनको हम जवाब क्या देंगे? और क्षेत्राधिकारी संविदा के जो सक्षम, या तो वो खुद आ जाए या उनके यहाँ से किसी को बुला लीजिए जो कि अतरौली थाने से संबंधित समस्या वो है मदारपुर की, वो कहाँ गए मदारपुर, इनकी समस्या है, काफी दिन से परेशान हुई है, इनकी समस्या अभी तक कोई हल नहीं। तो वहाँ से कोई आ जाए या फिर जो है तो इधर सामने और महुआ खेड़े के लोग आए होंगे, उनकी जमीन पर वहाँ के दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं, उनकी खुद की अपनी जमीन पर दबंगई दिखा रहे हैं। ये लोग बहुत ही परेशान हैं। एसडीएम साहब, इनके लिए तत्काल कोई न कोई व्यवस्था की जाए और इनका प्रार्थना पत्र आपको मिलेगा। और इनकी आज तक कोई रास्ता तक बने ना, एक सेक्टर पता है ना, गलियार बना है ना, कोई रास्ता आज तक नहीं। जमीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं लोग, दबंग लोग वहाँ के, वो चीज गलियारा वाली तो वो अलग बात है, ठीक है। जो हमारे सिकड़िया ग्राम सभा के सबसे ज्यादा वहाँ के विषय में ध्यान दिया जाता है, सबसे ज्यादा उनकी शिकायत है। उस दिन इन लोगों ने दिया था, अभी तक दिखवा लीजिए एसडीएम साहब कि क्या क्या इनका लोगों का हुआ, क्या नहीं हुआ। अब आप अपने सिकरौरी ग्राम बहुत कार्य करता है। देखिए, धान खरीद का जो विषय है उसमें 10 केंद्र यहाँ खोले गए थे पहले, और 4 केंद्र उसमें और स्वीकृत हो गए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी, अतरौली क्षेत्र में, बरावन क्षेत्र में, कछौना में नहीं था सेंटर, तो वो स्वीकृत हो गया है। और मैं समझता हूँ कि 1 आध दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, वो काम वहाँ भी शुरू हो जाएगा। इस बार पता नहीं क्या है कि कुछ धान में टूटन ज़्यादा है, किसी वजह से, मौसम की वजह से
या जो भी कारण हो, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और सरकार भी बराबर राशन की सप्लाई कर रही है गांव में, तो हो सकता है इससे डिमांड भी कम हो गई है और बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये कई बिंदु मिलके कुछ इस बार इसी वजह से जो अंतर है रेट का सरकारी और बाहर, वो अंतर काफ़ी है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा आ रही है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि सेंटर पर ही बेचें, जिससे सरकारी मूल्य ज़्यादा है वो मिले। और क्योंकि धान की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से राइस मिलर भी उसको उठाने में दिक्कत कर रहे हैं, उठा रहे हैं। बराबर शासन से सख्ती की जा रही है, डीएम साहब के द्वारा सख्ती की जा रही है, उनसे मीटिंग करके उनको कहा जा रहा है, उठा रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं उठा रहे हैं कि जो लोकल स्तर पे, जो ग्रामीण स्तर पर जो सेंटर बने हुए हैं, तो उनके पास उतनी जगह नहीं होती रखने की। तो उनके पास अगर 100-200 कुंटल लग गया माल, तो वो जब तक उठा नहीं होगा तब तक वो दूसरा लेने में कतराते हैं कि हमारे पास जगह हो जाए। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम लोगों ने अपनी तहसील के भी लेखपाल और अमीन को भी लगा रखा है वहाँ पर, उनकी गतिविधियाँ जानने के लिए कि हाँ ये खरीद मौके पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से निर्देश हैं कि छोटे किसानों का पहले तौलें, 10 कुंटल 20 कुंटल 30 कुंटल जो है वो छोटे किसानों से लें पहले। तो इसका हम लोग बराबर निगरानी रख रहे हैं, और कहीं कमी होगी तो उसको हम लोग और भी बराबर, अभी तो ये चलेगा ही, धान खरीद तो भी चलेगी, 2 महीने चलेगी, 31 जनवरी तक है, तो इसको हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे कि कहीं कोई कमी ना होने पाए। सेंटर हमारे और खुल जाएंगे तो उम्मीद है कि जो उधर के क्षेत्र के मामले हैं, तो सेंटर भी और खुल गए हैं। तो वो हमारा क्षेत्र जहाँ सेंटर नहीं थे, वहाँ उनके खुलने से निश्चित रूप से अतरौली भरावन क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। कचौना के लोगों को यहाँ आना पड़ता था, तो उनको भी राहत निश्चित रूप से मिलेगी। तो धान खरीद में हम लोग बराबर प्रयासरत हैं, और आप सबके सहयोग से मिलके, सही बात है, इस समय सबसे बड़ा इशू यही है। बाकी जो समस्याएं हैं, तहसील स्तरीय की जो समस्याएं हैं, जैसे बहादुरपुर का था, अभी मैंने मंगाया भी है, तो बहादुरपुर के भी लोग होंगे यहाँ पर, मैं उनको बता दूंगा, है ना, क्या उसमें मिला कि नहीं मिला, ये क्या है। बहादुरपुर का तो मैंने दिखवाया था बुला के, अब वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा जो तहसील स्तर की जो समस्याएं हैं, उनका तो निदान मैं निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं जरूर दिखवाऊंगा। कहीं किसी के खेत पे कब्जा का मामला है, ज्यादा थोड़े थोड़े दो रिपोर्ट वो दिखा दो। अच्छा ठीक है, इतने बिंदु दिए गए, उसमें कई कार्य किए भाई, 13 बिंदु दिए गए थे, उसमें एक आदमी को बताया कि जो कार्य नहीं किया, कार्य कराया नहीं। देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ब्लॉक स्तरीय जो भी समस्याएं हैं उनका तो समाधान ब्लॉक के उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो जांच करके करेंगे। मैं उनका आपकी जो वहाँ की समस्याएं हैं उसमें वीडियो साहब से भी कहूँगा, बात करूँगा लिखित रूप में, जो यहाँ से हो सकता है। बाकी मैं सीडीओ साहब को भी आपका ज्ञापन जो है भेजूंगा, जिससे वहाँ से वो उच्च स्तर के अधिकारी वीडियो या पीडी या किसी अन्य को जांच अधिकारी करा दें, नामित टीम एक बना दें और उससे जांच हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुझे ये लगता है कि अब चूंकि चुनाव भी निकट है प्रधानी का, तो अब ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आमतौर से जैसे ज्ञापन में लिख दिया जाता है कि पूरे ब्लॉक में आवास नहीं मिले या आवास अपात्रों को दिए गए, शौचालय अपात्रों को दिए गए, तो देखिए उसकी जांच नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी जांच नहीं हो पाएगी। अगर आप ये देखेंगे कि हाँ ग्राम बहादुरपुर में जितने भी लोगों को आवास दिए गए हैं, फला फला लोगों को अपात्र हैं, तब तो जांच हो पाएगी उसकी, ठीक है। और ज़्यादातर जो है अब जो हो रहे हैं, ज्ञापन आ रहे हैं मेरे पास, तो उसमें यही रहता है, तो इसीलिए उस पर कार्रवाई हो नहीं पाती। जब आप कोई भी विषय हो, देखिए स्पेसिफिक अगर आप नहीं लिखेंगे कि हाँ फला व्यक्ति की जमीन जो है वो उस पर कब्जा है या जो भी समस्या है, या फला गांव में
आवास नहीं मिले हैं या ये अपात्र हो गए हैं पला पला, तब तो जांच हो जाएगी, फिर कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर महीने 15 दिन में जांच उसकी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तहसील में देखिए बहादुरपुर का एक मुझे ध्यान था, उस दिन बात हुई थी उससे भी, तो इसमें था कि युवक मंगल दल जो है जमीन है, हाँ, वो भूमि खाली पड़ी है और प्राइमरी पाठशाला के बगल में खलिहान की घाटा संख्या में खेल का मैदान बनाया गया। तो खेल का मैदान तो वो भी सरकारी है ना, और उसमें कोई स्थायी निर्माण तो किया नहीं गया है, और वो प्राइमरी स्कूल के बगल में है, तो उसमें आपत्ति क्या है? इसमें ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपया लगा होगा, अच्छा, 90,000 रुपया। हाँ देखिए समस्या ये है ना, और आपने ज्ञापन में ये नहीं बात लिखी थी, ज्ञापन में कुछ ये लिखा था, ज्ञापन में आपने ये ज्ञापन में लिखा था तो कि काटा संख्या फला पर खेल का मैदान बनाया गया है, चरागाही वो खेल का मैदान बनाया जाए, ग्राम प्रधान की कार्रवाई की जाए। पैसे वाली बात इसमें नहीं थी, पैसे वाला कोई बिंदु नहीं था इसमें, तो इसीलिए तो पूरी बात अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे? अब आप देखिए जवाब आप ये दे रहे हैं कि वहाँ प्रधान ने गड़बड़ किया है, तो प्रधान ने अगर गड़बड़ किया तो उसकी जांच हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सक्षम अधिकारी को भेज देंगे यहाँ से, ठीक है? आप दोबारा से लिख दीजिएगा इसमें। और इसी प्रकार से और पश्चर, हाँ पश्चर खाते में अंकित अभिलेख है, उक्त घाटों पर क्या है, इसमें ये कमिश्नर साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है इसका, ठीक है? जो भी इसको देखते हो, हाँ सुन लीजिए इसमें, और उसका स्टिंग शायद इसमें लगा था, क्या स्टिंग दिया था? देखिए ये 2010 का इसी मामले में कमिश्नर साहब के यहाँ स्टे चल रहा है, अग्रिम आदेश तक अधीनस्थ न्यायालय के पुनर आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा, ठीक है? तो इसका आप इसको भी नोट कर लो, वैसे जानकारी जरूर होगी आपको, है ना जानकारी? देखिए जानकारी है इनको, लेकिन हमें पूरी बात नहीं लिखी, ये इन्होंने नहीं लगाया, ये तो हमने लेखपाल से मांगा, ये हमने जब कार्रवाई पूछी तो इसमें हम भी प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास कर लो कि न्यायालय से जब तक अगर इससे है तो हम उसमें नहीं कुछ कर पाएंगे, न्यायालय से इससे खारिज होगा तो हम अपनी कार्रवाई कर देंगे, ठीक है? नहीं कोई जा सकती भाई मेरे, लेकिन हम उसको अब उसमें हम अपनी तरफ से कैसे आदेश करेंगे जब वो न्यायालय में चल रहा है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर प्रयास कर पाओ तो आप भी पैरवी कर लो, ठीक है? और कब्रिस्तान की जहाँ तक बात है, कब्रिस्तान में कोई जमीन है नहीं, है? यही बिंदु थे इसके बहादुरपुर के खिलाफ मुझे ध्यान था, तो जो तहसील स्तरीय है उनमें आप निश्चित जानिए कि कार्रवाई होगी। राजू अभी बताऊँ खड़े हैं, अरे अध्यक्ष जी रजनीश महोदय 2 मिनट के लिए मैच मांगे, अपनी कंप्लेंट डाल दे, 3 प्रस्ताव जा चुके अभी तक कोई चलो